ओके मीनेशाना जी बुलाए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व सावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार, आपको कोई प्रश्न है तो आपसे शुभ शुरुआत करते हैं। एक कोई नवीन भाई का हाँ एक कोई सूत्र आया था, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ बोलिए बोलिए। कल नवीन भाई का आया था यार, हमें हमारा अपना मत नहीं होता। किसका आया था? हाँ नवीनानंद जी भेजते हैं। हाँ हाँ बोलिए। ये बागवन और ये शायद 284 नंबर लिखा हुआ था। क्या बताया? दिव्य 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 देशा सूत्र, दिव्य देशा भागे हाँ 284। 284। ठीक है, हाँ बोलिए, मैं निकालता हूँ तब तक। हमें हमारा अपना मत नहीं होता, इसे कहते हैं दूसरों के मत अनुसार चलना सहजता है। ओके, एक ही मिनट, जस्ट ए मिनट। विनेशाना जी। हाँ दिखाई देता है? हाँ, दास भगवान क्या कहते हैं, हमें हमारा अपना मत नहीं होता, इसे साहजिकता कहते हैं। दूसरों के मत अनुसार चलना वह साहजिकता। वाह, अच्छा, क्या बताते हैं कि वे ज्ञानी पुरुष की दशा की बात बताई है कि ज्ञानी पुरुष की स्थिति दशा कैसी है, देखो उनको अपनी खुद की कोई डिजाइन नहीं होती है, अपने हिसाब से दूसरों को नहीं चलाते हैं। बात ख्याल में आ रही है ब्रिज कुमार जी? हाँ हाँ अभी उनके सामने हमारा देखे तो हमें क्या होता है कि हम हमारे हिसाब से दूसरों को चलाते हैं। अच्छा इसलिए हमारी वो नेचुरलिटी साहजिकता नहीं रहती है। अच्छा अच्छा। तो वो साहजिक है, वो साहजिक है मीन्स क्या है कि जो संयोग आते हैं वो संयोग के साथ एडजस्ट होकर चलते हैं, अच्छा अपना खुद का कुछ डालते नहीं है अंदर। अच्छा, तो यानी हम हमारा मत दें तो वो असहज असहजता हो गई। हम बिना मांगे बंद दिया तो असहजता हो गई ना। अच्छा हाँ हाँ कोई मांगता है और हम हमारा मत देते हैं कि बिना मांगे देते हैं, परोसते हैं। अच्छा, नहीं कई बार किसी को समझाते हैं तो वो वही हो गया मतलब। समझाते हो बात अलग होगी, लेकिन सामने वाला हमारी राय मांगता है, अच्छा हाँ हम इमोशनल होकर दे रहे हैं। हाँ हाँ बात तो चला समझ नहीं है। हाँ हाँ मैं समझ गया। कोई हमें पूछता है और हमें हम हमारी बात
रजू करते हैं वो बात अलग होगी। यार ये रेफरेंस में ये बात बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाएगी हाँ हाँ कि समझ गया। हमें हमारा अपना मत नहीं होता, इसे साहजिकता कहते हैं। अभी दूसरी तरह से बात समझो हाँ हाँ कि जो हमारा टेढ़ापन है, आड़ाइयाँ है, वो कब टूटेगी? देखो दूसरों के मत के अनुसार हम चलेंगे तभी। हमारी खुद की प्रकृति, हमारी खुद की प्रकृति की डिजाइन कब टूटेगी? देखो हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं, हाँ हमारी खुद की डिजाइन के हिसाब से नहीं। हाँ 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 तो क्या होगा? देखो प्रकृति अपने आप सहज होती जाएगी, हम्म, हमारी खुद की प्रकृति भी सहज होती जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। हम्म, बात ख्याल में आ हाँ रही है? हाँ ये तो ये बहुत आगे की दशा है ये। तो बहुत बहुत ऊपर की दशा है। अब वो बात समझ में ऐसे भी है, हाँ भले ऊपर की दशा है फिर भी हमें बात समझ में आ गई तो धीरे धीरे उस दशा की ओर आगे बढ़ते जाएंगे ना। हाँ और दूसरी तरफ से समझो कि दादा का ये गुण हमें ख्याल में आ गया कि भाई कितने साजिक थे, अपने हिसाब से किसी को सारी लाइफ में चलाया नहीं है। मैं 77 में उनको मिला, तब से लेकर 88 तक मैंने कभी नहीं देखा कि दादा भगवान अपने हिसाब से मुझे या और किसी को चलाया हो। अच्छा तो बिना पूछे कुछ बोलते भी नहीं थे, हम जो बात करते थे उसके ऊपर ही बात करते थे। अच्छा हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं। ये तो क्या कि हम लोग तो दादा भगवान की सेवा में थे, हाँ हाँ इसलिए उनको जिम्मेदारी उनकी बनती थी कि हमारा ख्याल करना चाहिए। ऐसे जहाँ कहीं भी गलती दिखती तो फिर हमें वो बताते थे, बाकी सभी महात्माओं को नहीं बताते थे कहीं गलती हो रही है फिर भी। हाँ हाँ तो क्या जिम्मेदारी हुई नहीं भाई हमारी सेवा में, तो मेरी जिम्मेदारी कि भाई उनका सही चलना चाहिए। तो सही रास्ते पे कैसा है ऐसी बात करते थे, फिर भी उनका आग्रह नहीं रहता था कि भाई मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से ही आपको चलना चाहिए। हमें हमें तो आग्रह भी रहता है कि नहीं मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सही है और आपको उसका स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। हाँ कितना रहता है? हाँ वो काफी रहता है जैसे। और उस हिसाब से सामने वाला नहीं चलेगा तो उसके साथ का हमारा व्यवहार कितना बदल जाएगा। हम्म, बात समझ में आ रही है? हाँ वो उसके सामने दादा भगवान का देखो तो ये वो सब बताते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी भीतर में तनिक भी आग्रह नहीं रहता था कि सामने वाले को मेरी बात स्वीकार करके ही चलना चाहिए। और वो नहीं चलता था, उसके बावजूद भी दादा भगवान की दृष्टि में, दादा भगवान के व्यवहार में तनिक भी बदलाव नहीं आता था। अच्छा क्योंकि वो किसी भी प्रकार के अभिप्राय या पूर्वग्रह से ग्रसित नहीं हो जाते थे। समझ रहा हूँ। और हमारी स्थिति क्या होती थी कि अभिप्राय पूर्वग्रह हमारे पर हावी हो जाते हैं और उसके हिसाब से ही हम चलते थे। हम्म, इसलिए बता कि दूसरों के मत अनुसार चलना वो साहजिक था। ठीक, अपना मत सामने वाले पे ठोकते भी नहीं थे और सामने वाले को अपने मत के हिसाब से चलाने का प्रयत्न भी नहीं रहता था। तो ये वैसे अहंकार का पार्ट है। साहजिकता प्रकृति की बोलो, अहंकार की बोलो, दोनों पैरेलल में ही चल रही है ना। कि अच्छा अहंकार इतना सहज हो गया ना तभी स्वीकार होता है ना। हाँ हम्म, टेढ़ापन अहंकार में से निकल गया, हाँ हाँ आड़ैया निकल गई हम्म तो कमाई की कमाई कमाई है ना। हम्म तो दूसरी तरह से देखोगे वो प्रकृति का वो गुण सीधा हो गया, सरल हो गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ अंतस्करण को उस चीज का स्वीकार हो गया कि भाई टेढ़ापन जो पहले था
वो मेरे लिए किसी भी तरह से कुछ भी फायदे वाली बात नहीं थी, कमाई कराने वाली बात नहीं थी। देखो उनको ये कंक्लूजन बहुत पहले निकल चुका था, इसलिए वो बता रहे थे कि संसार के लोगों का मार खा खा के हम सीधे और सरल हुए हैं, टेढ़ापन हमारा गया है। तो कैसे गया? जो मार खानी पड़ी, जो मार खाई, वह हर एक संजोग में उन्होंने तारण निकालते रहे थे, हर संयोग में तारण निकालते रहे थे। उसके आधार पर वो मार खाना उनका बंद हो गया, टेढ़ापन चला गया और मार खाना बंद हो गया। तो हम भी दादोगंज जैसे सीधे सरल ही है ना, हम भी तारण तो निकालते ही है ना, अभी तो निकालते। अभी तो कहाँ है, अभी तो चल रहे हैं बस रास्ते। चले ये तो कैसी बात हुई कि गधे का पूंछ पकड़ा सो पकड़ा, उसकी लात खानी पड़े तो चलेगा, लेकिन गधे का पूंछ मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ वो तो खैर है। देखिए यह बात ये समझने की है, देखिए जो दशा थी उनकी, तनिक भी किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं था, डिजाइन के लिए अपना पकड़ नहीं थी, तो तभी वो मुक्तता से व्यवहार कर सकते थे सबके साथ। अपना विरोधी है तो उसके साथ भी सार्वजनिक व्यवहार रहता था, सत्संगी आया तो उसके साथ भी सार्वजनिक रहता था। उनकी दृष्टि में वो विरोधी नहीं था, जगत की दृष्टि में विरोधी है कि ये उनका विरोध करने के लिए आया है। लेकिन दादा भगवान के व्यवहार में या दादा भगवान की दृष्टि में तनिक भी बदलाव दिखाई नहीं देगा आपको, हमने कभी देखा ही नहीं है। तो उनकी जो रीत थी कि सामने वाले को भी जीत लेते थे। हाँ वो तो अपनी खुद की पकड़ हो गई तो ऐसा कर ही नहीं सकते ना। हाँ वो तो फिर प्रेजुडिस हो जाता है। ठीक है, हमें आपस में भेद क्यों खड़ा होता है? तो उसके मूल में क्या है? कि हमारी खुद की पकड़, हमारा खुद का आग्रह कि नहीं, हमारे मत का आग्रह, मत की पकड़। ठीक है, वो जहां तक वहां तक सामाजिकता खुली नहीं होती है, इसलिए इतना आसान हो गया। बराबर है? और कुछ पूछना है? एक ये जो पूछना था परवशता के बारे में, कि हमारी जैसे डिपेंडेंसी है खाने में औरतों के ऊपर, ये परवशता हुई क्या? अकेले खाने में या दूसरे की चीजों में तो है ही नहीं ना। नहीं मतलब जैसे आ जाता है, जैसे ये परवशता कहलाएगी क्या? तो परवस्था क्या है? तो कि आपको शुद्धात्मा के स्वरूप में बैठे रहने की जगह नीतीश कुमार जी की सीट पर बिठा देते हैं, वो क्या है? अच्छा वो सबसे बड़ी परवस्था है। अच्छा, समझ गया मैं। मैं शुद्धात्मा बाहर हो गया, उसके पश्चात भी संजोगों के दबाव के आधार पर वापिस आप नीतीश कुमार जी की सीट पर बैठ जाते हैं, वो कितनी बड़ी परवस्था है। अच्छा बात ख्याल में आ रही है? हाँ मैं समझ गया, वो फाइल नंबर 1। आपको, और मैं तो ऐसा बोले ब्रिज कुमार जी को मान लो कि पिक्चर देखने के लिए नहीं जाना है, तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं पापा बहुत अच्छा पिक्चर है, हमको तो जाना ही है, मैंने टिकट भी बुक करवा ली है, तो आपको चलना ही है, और आपको पिक्चर में इंटरेस्ट ही नहीं है, अच्छा फिर भी जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? हाँ वो तो आग क्या करें, फैमिली में तो। नहीं मतलब अभी वो परवस्था हुई कि नहीं हुई? तो कि इस प्रकार से बहुत सारी परवस्थाएं रहती है,
वो सारी परवस्था व्यवहार में ही है, निश्चय में तो कोई परवस्था है ही नहीं। अच्छा, मैं शुद्धात्मा वो स्थिति में आप रहते हैं तो वो तो अपने खुद के बस में आ गए हैं, तो उधर परवस्था रहेगी नहीं ना, कि किसी चीज पे आपको डिपेंडेंसी नहीं है अपने खुद के स्वस्वरूप में रहने में। फिर भी अभी मैं शुद्धात्मा वो भी क्या है, देखो वो ट्रांजिशन गवर्नमेंट का पार्ट है, इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट है, इससे फिर भी वो थोड़ी परवस्था है, क्योंकि वो उसके ऊपर उसका हम आधार लेके आगे बढ़ रहे हैं संपूर्ण मुक्त दशा की ओर। समझा नहीं, जैसे क्या बोला? अभी मैं शुद्धात्मा वो जो स्थिति है हमारी, हाँ हाँ, वो भी क्या है तो कि इंटरिम गवर्नमेंट है। अच्छा, मैं आत्मा हूँ, उसका पूर्ण दशा का अनुभव खुला नहीं हुआ है अभी, तो पिछले कर्मों का जो माल भरा पड़ा हुआ है, हाँ हाँ, वो माल जहां तक खाली नहीं हुआ है वहां तक वो पूर्ण मुक्त दशा का अनुभव कैसे होगा। और जब वो पूर्ण दशा खुली हो जाए, सब प्रकार के कर्मों से मुक्त हो गया, सारे कर्मों का हिसाब खाली हो गया, ठीक है। अभी मैं शुद्धात्मा भी शब्द का अवलंबन है। अच्छा, हाँ तो हाँ, दूसरी तरह से बोले तो ये स्टेपिंग स्टोन है, विचार, स्टेपिंग स्टोन है। वो ऊपर ऊपर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है हाँ हाँ तो सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा कि नहीं जाना हाँ, पड़ेगा। सहारा लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं शुद्धात्मा वो भी क्या है तो स्टेपिंग स्टोन है, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब वो उस पे पैर रख के हम आगे बढ़ रहे हैं निरालम दशा की ओर। कि पहले मैं ही ब्रिज कुमार जी ऐसा बोलते थे, अभी भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ब्रिज कुमार जी तो मैं व्यवहार दृष्टि से था, लेकिन सही मायने में तो मैं शुद्धात्मा हूँ। ठीक है, भान हो गया। फिर भी वो ब्रिज कुमार जी के जो कर्मों, पिछले कर्मों के जो हिसाब आ रहे हैं सामने, वहां दोबारा ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहे, मेरे साथ ये अच्छा व्यवहार किया, गलत किया। वो सारी चीज ब्रिज कुमार जी के भाग में खड़ी होती है। पिछली जो चिकनाई है उसके आधार पर ऐसा आपको भाषित होता है कि भाई ये मेरे साथ कर रहे, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। तो ये सारे भाष्यमान परिणाम भीतर खड़े हो जाते हैं। बात ख्याल में आ रही है? तो ये ख्याल में रहेगा कि नहीं ये तो भाष्यमान परिणाम है, ये सही में ये परिणाम नहीं है मेरे, तो क्या होगा, तो आप उससे अलग रहेंगे। अलग कब रहेंगे तो निरालम दशा में आप आ रहे हैं तभी। मैं शुद्धात्मा वो भान उधर जागृत हाजिर हो गया, तो हाजिर कब होगा तो कि भाई आप, मैं शुद्धात्मा उस दशा खुली कर दी है, इसलिए वो ट्रांजिशन गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट का आपको लाभ मिल रहा है। तो कभी अभी सबसे पहला जो मोक्ष यहाँ अनुभव में आता है, कौन सा अनुभव में आ रहा है, देखो सांसारिक दुखों का कंप्लीट अभाव। संसार के कोई भी दुख हमें स्पर्श करते नहीं है, छूते नहीं है, आते हैं फिर भी। हाँ, वो अपना हिसाब मान के उसको जमा कर, जो सामने संजोग आ रहे हैं उसका स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, बस हिसाब आया भाई अपना, चलो। उसको चिपक के बैठे नहीं रहते हैं। हम्म बात ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ, कि जो आया उसका निकाल करने का है, संभव से निपटारा करने का है।
जो संजोग आ रहे वो सारे संजोग हमारे खुद के इनवाइट किए हुए आ रहे हैं, तो उनका अभी निपटारा कर दो। कितना आसान हो गया हमारे लिए। कितना समझना। सॉरी ब्रिज कुमार जी, हाँ हाँ आगे जाए। हाँ, बस तो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, ये संयम थोड़ा और अच्छे से बताइए, संयम क्या होता है? इसमें 2616 वो आता है ना जो आप बेचते हैं, 2616 संयम परिणाम एटले शू पुद्गलમાં आत्मा भरे नहीं, जुदो वर्त्या करे, आत्मा मलवा दो तो हिंसक भाव થઈ જાય। लेकिन क्या बता रहे हैं? देखिए कश्यप जी, मिस माइंड बॉडी और स्पीच, मन वचन काया। कश्यप जी के मन वचन का उसके स्वभाव में रहते हैं और आप आपके स्वभाव में रहे। मैं शुद्धात्मा हूं तो क्या हुआ हो? समझा नहीं, क्या फिर से बोले? मन वचन का कश्यप जी के हाँ अधीन है। हाँ जी बराबर है। हाँ जी ठीक है, अभी आपको ये जागृति रहेगी कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये सारे संयोग कश्यप जी के, तो वहां आप मिक्सअप हो गए नहीं, और आप मिक्सअप नहीं हुए, अलग ही रहे, तो क्या होगा? ठीक है, वो संयम है। संयम किसको बोलते? संयम संयम मीन्स अपने खुद के स्वभाव में रहना, या दूसरी तरह से बोले तो क्रोध मान मायालोभ का जो संयम है उसको संयम बोलते हैं। बात ख्याल भाई? क्रोध काम माया लोक में क्या क्या क्रोध मान मायालोभ के जो भी संयोग खड़े होते हैं कश्यप जी में, वहां आप इन्वॉल्व नहीं हो जाते। मीन्स आप आपकी खुद की सीट पे बैठे रहते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये जो माल निकल रहा है, खाली हो रहा है, वो कश्यप जी का खाली हो रहा है। वो समझ में रहेगा तो क्या होगा? वो मतलब वो फिर सुख जाता नहीं है अपना जो है। तो मीन्स आप वो संयम हो गया ना। हाँ मतलब संयम दूसरी तरह से समझो तो क्या होता है, जो संयम वाला है उसको मरने का भय नहीं रहता है। हाँ मैं मर जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, तो मेरी आबरू चली जाएगी, ऐसा किसी भी प्रकार का भय उनको नहीं रहेगा। हाँ जी, ये अगले उसमें यही बोला, પોતાના નિજ સ્વરૂપના ભાન થયું તેનું પ્રમાણ શું સંયમ પરિણામ પર વર્તે थे। वो आप जो बता रहे हैं ना वही बताया। तो यहाँ बात यही समझने की है हाँ कि वहां आप प्रकृति का पक्ष नहीं लेंगे, या दूसरी तरह से समझे थे कि प्रकृति में जो जो दोष हो रहे, गलतियां हो रही है, वो किसी भी गलती का पक्ष नहीं लेंगे। गलती को गलती के रूप में स्वीकार करेंगे, उसके पश्चात भी गलती के पक्ष में आप नहीं रहेंगे। आपको दिखाई देगी कि ये गलतियां जो हो रही है, क्रोध मान मायालोभ जो हो रहे हैं, वो कश्यप जी के, मेरे नहीं है। मैं शुद्ध आत्मा हूं और कश्यप जी वहां उसकी दवाई भी करेंगे। पीछे जो भी आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना है वो दवाई भी करेंगे साथ में। एक बार मान लो कि उसमें मिक्स हो भी गए, इन्वॉल्व हो भी गए,
लेकिन जैसे जागृति खड़ी होगी तुरंत अलग करना पड़ेगा कि अलग हो जाएंगे आप? वो अंदर से वो भाव आता है कि ये तो वो मतलब जब मिक्स हो जाता है जागृति मतलब कम हो जाती है या हट जाती है, फिर अरे उस टाइम हाजिर नहीं रहेगा, फिर बाद में आता है कि ये तो गलत हो गया जो ऐसे जो है इसमें। अरे जैसे वो संजोग चला जाता है या हल्का हो जाता है, तुरंत मैं शुद्धात्मा जागृति हाजिर हो जाती है, तुरंत पता चलता है कि नहीं ये तो कश्यप जी की गलती थी। तो उधर फिर वो गलती का रक्षण नहीं करता, प्रोटेक्शन नहीं करता। हाँ वहां पर वो प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ था कि आप संयम में आ गए। तो फिर उस वक्त जब जागृति आ जाए तो उसमें फिर से सेटिंग करने की नहीं, ये जो है मैं शुद्धात्मा हूँ, ये तो कश्यप का नहीं, वो जागृति आई तभी, वो सेटिंग होने के बाद ही जागृति आती है ना। हाँ नहीं मतलब उसमें निश्चय कर सकते हैं मतलब कि उस टाइम की हाँ नहीं मेरा ये तो जो है मैं इसमें ये जो है मतलब मेरा शुद्धात्मा हूँ मैं, जो है मतलब अंदर से थोड़ा सा निश्चय कर सकते हैं उसमें तो। हाँ मतलब उसमें कश्यप जी को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, हाँ तो कश्यप जी खुद डिसाइड करेंगे कि नहीं दोबारा मुझे ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, वो प्रत्याख्यान होगा ना। हाँ वो प्रत्याख्यान हुआ मीन्स क्या हुआ था कि आपने गलतियों का पक्ष छोड़ दिया, गलतियों के साथ जो पिछला एग्रीमेंट था उसके आधार पर आज ये परिणाम आया सामने। हाँ अभी नया क्या था कि हमने गलतियों का पक्ष नहीं लिया, मीन्स गलतियों के साथ दोबारा एग्रीमेंट नहीं रिन्यू नहीं किया हमने। तो यहाँ प्रतिक्रमण का क्या कैसे होता है फिर करना होता है मतलब क्या सेटिंग करनी? आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान मीन्स क्या है? आलोचना का अर्थ होता है कि आपकी गलती जैसी हुई है वैसा ही आप उसका स्वीकार करते कि नहीं ये मेरी गलती थी। बात ख्याल में आ रही है? हाँ मान लो कि आपने कुछ बोल दिया और मुझे दुख हो गया, बराबर है। अभी आपको ख्याल में आया कि नहीं भी आपकी वाणी से आपके व्यवहार से मुझे दुख हुआ है, तो दिखाई तो देगा ना आपको, दिखाई देगा, आमतौर पे दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे तो कि उधर आपको जागृति है भीतर में, इससे क्या दिखाई देगा? नहीं नहीं नहीं, सही में तो ये गलती मेरी थी, ठीक है, मेरे व्यवहार से उनको दुख हुआ, वो मेरी गलती है, वो सामने वाले की गलती नहीं है। सामने वाली तो गलती का स्वीकार हुआ, वो आलोचना हुई। और गलती का स्वीकार करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? गलती का स्वीकार करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि उसका प्रतिक्रमण, माफी मांगना। तो गलती क्यों हुई? तो पीछे हम गलतियों के पक्ष में बैठे थे, गलतियों का पक्ष लिया हुआ था, गलतियों का रक्षण किया हुआ था, एग्रीमेंट किया था, उसके आधार पर आज उसका फल आया। तो जो फल आया उससे हम सहमत नहीं है, उसके उस गलती का हमें स्वीकार नहीं है। मीन्स स्वीकार नहीं मीन्स क्या? लेकिन हम उस गलती के पक्ष में दोबारा नहीं बैठते, इससे गलती का स्वीकार करके उसकी क्षमा प्रार्थना करते कि नहीं भैया मेरी गलती हो गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और पीछे क्या करते कि पक्का निश्चय करके दोबारा वो गलती नहीं करनी, ऐसा पक्का निश्चय करते। मीन्स ओपिनियन वो गलती के पक्ष हम चेंज कर देते कि ये गलती दोबारा करने जैसी नहीं है या दोबारा मुझे नहीं करनी है। जी बात ख्याल में है? हाँ इसमें मेरे को हाँ जी अभी दूसरी तरह से बताओ, एक मिनट। जी ठीक है, पहले हमारी समझ क्या थी कि मैं ही कश्यप जी हूँ, जी मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये ज्ञान मिलने के बाद हमें पता चला कि मैं मान रहा था कि मैं ही कश्यप जी हूँ, वो तो बहुत बड़ी ब्लंडर थी, जी बराबर है। जी तो यहाँ क्या क्या दादा भगवान ने, ठीक है, आपके जो भ्रांत मान्यता थी, मिथ्या दर्शन था, वो तोड़ दिया। और क्या किया? तो राइट बिलीफ खुली कर दी, सम्यक दर्शन खुला कर दिया। इसलिए आपको भीतर में रहता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। फिर मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा भीतर रहता है, प्रतीति के रूप में रहता है, लक्ष्य के रूप में रहता है, अनुभव के रूप में रहता है। वो क्या है?
क्योंकि वो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान है। हाँ, ये थोड़ा बताइए, समझ नहीं आया पूरा सर, कि जो भीतर में रहता है वो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है, वो कैसे? पहले पहले मैं कश्यप जी हूँ ऐसा जो बोलते तो वो भी क्या था, अहंकार था। अभी आज वही अहंकार की बिलीफ चेंज हो गई कि नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बात ख्याल में आ रही है जी। देखिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ जो अहंकार बोल रहा है, तो क्या हुआ था कि जो पिछली गलती थी कि मैं ही कश्यप जी हूँ, मैं ही ये सब कर रहा हूँ, सामने वाला भी कर रहा है, ये जो समझ थी, वो जो गलती थी, वो गलती का हमने स्वीकार कर लिया। जी। बराबर है जी। कभी मैं शुद्धात्मा उधर हाजिर रहा तो क्या हुआ, तो कि वहां आलोचना और प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान दोनों साथ में हो गया। लेकिन उसमें पूरी तरह से मतलब हमने जैसे हमको मालूम हुआ तो ऐसे भी हो सकता है कि हमको उस वक्त भान नहीं हो कि सामने वाला, मतलब पूरी तरह से भान नहीं हो कि सामने वाला जो है वो शुद्धात्मा है, मतलब अपना शुद्धात्मा समझ में आए, लेकिन उस वक्त भान नहीं हो कि सामने वाला भी शुद्धात्मा हो, ऐसे भी हो सकता है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये इस तरह से आपका प्रत्याख्यान हो गया, मैं शुद्धात्मा हाजिर हो गया, तो जैसे मैं शुद्धात्मा हाजिर होगा, उसके सामने वाला भी शुद्धात्मा है, वो अपने आप हाजिर हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। हाँ। क्यों? आप आपकी खुद की सीट पे बैठ गए, शुद्धात्मा की सीट पे, तो कौन से ग्लासेस से देखें, कौन से चश्मे से देखेंगे, कौन सी दृष्टि से देखेंगे? शुद्धात्मा के। शुद्धात्मा की। हाँ। मैं कश्यप जी वो दृष्टि से देखना बंद हो गया। इसमें कुछ और चीजें हैं कि उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे ध्यान में आता है, फिर उसके बाद फिर संजोग फिर आता है जो है, मतलब उसमें फिर वो, मतलब जैसे मान लो उदाहरण की क्रोध, कुछ संजोग आया उसके कारण क्रोध अंदर उत्पन्न हुआ, तो वो जो है वो भान होता है, नहीं ये क्रोध जो है ये आया, ये सही नहीं है, ये जो है मतलब ये सामने वाले को दुख होता है, इसमें मन से विचार से भी दुख होता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर आता है वो फिर क्रोध आता है, तो ऐसे भी होता है। यहाँ बात समझने की क्या है, देखिए भाई, एक दोष आपको दिखाई दिया, एक बार क्रोध किया, आपको गलती समझ में आई, आपने उसकी माफी मांग के पक्का निश्चय किया, तो क्या हुआ, तो एक गलती चली गई, एक लेयर कम हो गया गलती का। अभी एक ही प्रकार के बीज हमने बार बार बोए हैं, तो वो सब बीज अब फल देने के लिए सामने आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, तो उस समय हमको मालूम है कि इसमें बार बार आ रहे हैं हमारे, तो उसमें हम मतलब उसमें सेटिंग करने का जो है, मतलब सेटिंग वो थोड़ा सा उस वक्त जैसे मतलब कुछ ऐसे संजोग में सेटिंग कर सकते हैं, या जो है मतलब या फाइल 1 को बोल सकते हैं कि ऐसा जो है मतलब कुछ सेटिंग कर सकते हैं फाइल 1 के साथ। फाइल नंबर 1 के साथ बातचीत करके उसकी समझ पक्की कर सकते हैं। हाँ। वो समझ पक्की हो गई तो सामने वाला कुछ भी व्यवहार करता है वो आपको चुभेगा नहीं ना। हाँ। सामने वाले का व्यवहार कभी चुभेगा तो आप कश्यप जी की सीट पे बैठे रहेंगे वहां तक। कभी ऐसे भी होता है कि जानकारी थोड़ा मिल जाए तो फिर वो क्रोध कम हो जाता है, ऐसे भी होता है। वही बात बता रहा हूँ कि आप कश्यप जी होकर व्यवहार करेंगे तो सामने वाली व्यक्ति आपको कर्ता के रूप में दिखाई पड़ेगी। हाँ। वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी देखने की। हाँ। बराबर है। हाँ। उसी तरह से यहाँ आपको ख्याल में आया कि नहीं भाई मैं कश्यप जी हूँ, लेकिन वो तो व्यवहार दृष्टि से हो, रिलेटिव व्यू पॉइंट से हो, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और जैसे वो हाजिर होगा तो कश्यप जी की सीट अपने आप छूट जाएगी कि छोड़नी पड़ेगी? छूट जाएगी। तो यहाँ जब फ्री टाइम मिलता है तो अंतस्करण के साथ, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ कश्यप जी के साथ बातचीत का प्रयोग करना चाहिए हमें। अच्छा। वो प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे वो पकड़ ढीली होती जाएगी। और अभी जो टाइम लगता है कश्यप जी की सीट से शुद्धात्मा की सीट पे वापिस आने में,
वो टाइम गैप कम होता जाएगा। और ये तो पहले से तो अंतर पड़ा है ना, पहले से अभी कितना जल्दी आ जाता है अपनी खुद की सीट पर। हाँ जी, पहले बहुत टाइम लगता था, तो सालों लग जाती थी। हाँ अभी सालों का महीना हो गया, महीना का अठवाडिया हो गया, हाँ दिन हो गया, घंटे हो गए, मिनटों में चला जाएगा धीरे धीरे करके। हाँ सही है। तो गैप नैरो हो रहा है ना, तो गैप कम हो रहा है, दोनों के बीच में जो अंतराल है वो कम हो रहा है। जी। वापस शुद्धात्मा की सीट पे आने में टाइम लगता था पहले। वो इसमें इसी में मेरे को पूछना है इसी के साथ में कि ये जैसे जो आप बोलते हैं कि डिस्चार्ज अगर जागृति थोड़ी कचास रह जाती है या जागृति कम रह जाती है तो वो पेंडिंग रहता है। तो ये मुझे थोड़ा और समझना है कि डिस्चार्ज तो होता है तो फिर उसमें पेंडिंग कैसे रहता है, मतलब ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। आपके इनबॉक्स में कोई लेटर आया, जी वो लेटर आप पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, हाँ और आपका डिसीजन नहीं देंगे, हाँ तो आउट बॉक्स में जाएगा वो? नहीं नहीं जाएगा। जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं। वैसे यह भी क्या होता है कि जो संजोग फल देने के लिए आया, हाँ जी वहां आपको ये जागृति नहीं रही कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये जो माल निकल रहा है वो कश्यप जी का है, जो हिसाब सामने वाला दे रहा है, हिसाब चुकता कर रहा है, वो कश्यप जी का है। ये जागृति उधर हाजिर नहीं रहती है, तभी वो माल पेंडिंग रहता है। नहीं, लेकिन डिस्चार्ज तो हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? डिस्चार्ज डिस्चार्ज में हो क्या रहा होता है? डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन फिर भी उस कर्म की निर्जरा नहीं हुई, वो कर्म में एग्जॉस्ट नहीं हुआ। हाँ, ये मुझे समझ निर्जरा डिस्चार्ज नहीं होता, क्या अंतर क्या क्या है? मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मान लो कि मुझे चाय पीनी अच्छी लगती है, आप मुझे चाय पिला रहे हैं, हाँ जी अच्छी चाय बनाई है, और पीते पीते मेरे कुर्ते पे गिर गई चाय, तो क्या करूंगा मैं? उसको आप धोएंगे, साफ कब कर। धोएंगे कि मेरी समझ में उसका परिणाम के भाई ये अभी तुरंत नहीं धोएंगे तो उसका दाग कायम का रह जाएगा। हम्म, बराबर है? हाँ तो ये समझ है तो तुरंत जाके धो डालेंगे उसको, हाँ और उसमें समय लगाएंगे तो क्या होगा? वो दाग रहेगा थोड़ा। वो दाग रह जाएगा यार, हल्का होगा, तो पूरा जाएगा नहीं। उसी तरह से यहाँ भी आपको मैं सुनता तो वो जागृति में है, तभी वो जो सामने फल आया, हिसाब आया, वो उसको डाक के रूप में समझ लो, तो वो डाक पूरा हल्का हो जाएगा, चला जाएगा। कि मैं सुनता तो उस जागृति के साथ उसके साथ डील कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो वो जागृति नहीं रही तो क्या होगा? तो कि वो डाक पूरा जाएगा नहीं। बात ख्याल में आई? जागृति नहीं रही या कम हुई तो फिर भी नहीं जाएगा ऐसा? वो डाक रहेगा, हल्का होगा, लेकिन रहेगा तो सही ना, पूरा नहीं जाएगा। पूरा नहीं जाएगा। तो इतना ही समझने का है। तो ये तो बात समझ में आई, इसी है ना? हाँ समझ में। अभी मेरे बाएं पे दाग गिरा है और मैं दाएं पे साबुन घिसूंगा तो जाएगा? नहीं, वो पुराना नहीं जाता। मतलब मीन्स अभी का दाग है, फिर भी वो बाएं चेंज हो गई, हाँ नहीं, वो नहीं जाता है उस दाग नहीं जाएगा। नहीं। तो पहले हम ऐसे ही गलती करते थे ना, हाँ तो हम चाहे मेरे शर्ट पे गिरी हो, मैं तो सामने लगा शर्ट दूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो नहीं जाएगा। इस प्रकार की गलतियां पीछे करते आए थे, हाँ इससे सारा माल पेंडिंग पड़ा रहता था। और अभी मैं सुनता तो जागृति के साथ व्यवहार होगा तो वो गलती को हम पूरे कंप्लीटली वॉश आउट कर देंगे, वो दाग निकाल देंगे पूरा। तो जब जागृति रहती है तो उस टाइम सुख सुख रहता है, ये पहचान है उसकी जागृति की।
जागृति होगी तो उधर आपको हल्कापन महसूस होगा ना। हाँ जी, सबसे पहले क्या कि वो बोझा इतना कम हो गया ना, हाँ आनंद तो रहेगा ही, हाँ लेकिन सबसे पहला वो बोझा चला जाएगा, जो बोझ है वो बोझ हल्का हो जाएगा। अच्छा, तो वही थर्मोमीटर है। तो सुख की अनुभूति भी रहती है, जो है कि हाँ थोड़ा हल्कापन और सुख की दोनों की अनुभूति रहती है। मैं शुद्धात्मा हाजिर रहेगा तो सुख तो रहेगा ना। हाँ और सुख सुख कैसा आता है कि संसारिक दुख का कंप्लीट अभाव। हाँ, तो दूसरी तरह से आप सुख ढूंढने जाएंगे तो फिर वो कंफ्यूजन होगा वापिस। मतलब हाँ वो अंदर से जो है अंदर से थोड़ा सा हल्कापन या जो भी जो है मतलब आत्म संतुष्टि जिसको बोलते हैं वो अभी कंप्लीट स्वाभाविक सुख का सद्भाव नहीं हुआ है। हाँ स्वाभाविक सुख खुला नहीं हुआ है। हाँ वहां तक सुख कौन सा है तो सांसारिक दुखों का कंप्लीट अभाव, संपूर्ण अभाव, वो सुख है हमारे लिए। बराबर है, बराबर है। आगे हाँ आगे बढ़े। जी जी, बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी। हाँ सॉरी, नो प्रॉब्लम। सोचते सोचते कहीं चले गया मैं। आगे रेशम बहन अलवर। रेशम बहन बोलिएगा। रेशम बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरे को एक सूत्र पूछना है। ये श्रेणी नंबर 8 का है। हाँ श्रेणी नंबर 8 का। हाँ बोलिए। 104 नंबर। 104 नंबर। ठीक है, आप बोलिए। समझने की समझ कि एक भी बात जबान पर नहीं आनी चाहिए। समझ से ही मोक्ष है, समझ से नहीं। एक मिनट। મીનાચરણ जी। સમજવાની સમજણની એકે વાત મોઢા પર ના આવી જોઈએ। સમજણથી જ મોક્ષ છે, શબ્દથી નહીં। ये बहुत बड़ी बात बताई है यहाँ। जो बात हमें समझने की है, वो समझने की कोई भी बात मुंह पे नहीं आनी चाहिए, मीन्स बाहर नहीं आनी चाहिए। ऐसी समझ है, उसके आधार पर हमारा मोक्ष है, शब्द से नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं। मान लो कि मेरे व्यवहार से आपको दुख हो गया, बराबर? दुख हुआ वो तो दिखाई दे, ऐसी बात है। तो मैं ऐसा समझूंगा कि भाई ये तो मेरा निकाली माल है, मेरा डिस्चार्ज है, तो मैं आपको बोलूंगा ये तो मेरा डिस्चार्ज है, कि मेरे बस में नहीं था, मेरे कंट्रोल में नहीं था, इससे ऐसी गलती हो गई। या मैं बोलूं कि भाई ये जो निकला वो तो मेरी पिछली गलती का परिणाम आया है, तो मैं कोई कर नहीं सकता हूँ। ऐसा इस प्रकार से मैं मेरी गलती का उधर रक्षण कर रहा हूँ। तो क्या होगा, देखिए वो मेरी समझ नहीं है, मैंने वो केवल शब्दों से पकड़ा हुआ है।
बात ख्याल में आ रही है? हाँ शब्दों से समझ, शब्दों को पकड़ के मैं मान रहा हूँ कि मेरी समझ सही है, और वो शब्दों के आधार पे मैं मेरी प्रकृति का गलतियों का रक्षण कर रहा हूँ, तो वो समझ से मोक्ष नहीं होता है। उधर क्या होना चाहिए था कि उधर मुझे समझने का है कि ये मेरा पिछला भरा हुआ माल निकल रहा है, लेकिन ये पिछली गलती का परिणाम है। तो पिछली गलती हुई कैसे? तो हम पिछली गलतियों के पक्ष में थे, गलतियों के पक्ष में हमारी सिग्नेचर थी, उसके आधार पर ये परिणाम आया है। अभी आज के आधार, अभी आज मैं तो मैं बोलूंगा भी सही कि नहीं, ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मुझे क्षमा करे। भीतर से भी समझ 100% रहेगी, और बाहर भी मेरा जो व्यवहार है वो मेरी भीतर की समझ को रिफ्लेक्ट करेगा, शब्दों को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो सामने वाले को भी उसका स्वीकार होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी मैं ऐसा बोला कि नहीं, ये तो मेरा पिछला भरा हुआ माल निकल रहा है, और आपका हिसाब ऐसा है, इससे ऐसा माल निकला, उसमें मैं क्या करूं? मैं तो निमित्त हूँ। नहीं, तो आपको भीतर संतोष होगा? वो तो नुकसान ही होगा। तो स्वीकार ही नहीं होगा उसका। ठीक है, बात यहाँ ये समझ ले, जो भीतर हमें समझने का है वो हमें बाहर बोलने का नहीं है। बाहर बोलने जाएंगे तो हमारी गलती का, हमारी प्रकृति का रक्षण के बिना हम रहेंगे नहीं, तो गलतियों से मुक्त कैसे हो गए? ठीक है, यहाँ दादा उगन हमें गलतियों से मुक्त करवाया है, लेकिन पिछली आदत के कारण दोबारा आप रेशम जी हो के अपनी खुद की गलतियों का रक्षण करेंगे तो स्थिति क्या होगी? वो जो माल बाहर आ रहा है परिणाम देने के लिए, वो पेंडिंग पड़ा रहेगा, और दोबारा उसको वापस धोना पड़ेगा, तो मेहनत आपकी बढ़ जाएगी ना? बढ़ जाएगी स्वामी। कपड़े धोएंगे और कपड़े के दाग गए नहीं, तो कपड़ा धुलाई किया ऐसा बोला जाएगा? नहीं बोलेगा। तो ऐसी बात है यहाँ भी। देखो, परिणाम सामने आते, उधर गलती का स्वीकार करके उसका माफी मांग लिया आपने, तो दाग निकाल दिया आपने कुछ, और साथ में पीछे आप पक्का निश्चय भी करते हैं कि दोबारा मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसा निश्चय करना, ऐसे आप मुझे शक्ति थे, आप वो गलती में से बाहर निकल गए। बराबर है? आगे जाएं। हाँ, जय सच्चिदानंद। गीता बहन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। दादाजी ने बोला है कि संयोग और शुद्धात्मा, तो इस संसार में आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज कटती है। एक मिनट में आपका वीडियो बंद करता हूँ, आप बोलिए। वीडियो में बंद करता हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, दादाजी ने बोला था कि इस संसार में संयोग और आत्मा। बराबर। अब आ रही है ठीक आवाज? हाँ, आ रही है, अभी क्लियर। ये दो ही। हाँ, तो दादाजी बोलते हैं कि संयोग और शुद्धात्मा ये दो चीज ही हैं। तो माना कि ये यदि हम संयोग के साथ एकता में है तो संसार है, और संयोग के साथ हम ज्ञाता है तो संयोग से सर्वथा हम मुक्त, ऐसे हम भगवान हो। तो अभी जो मैंने विज्ञान को समझा है ना, उसको मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि मुझे विज्ञान कैसे समझ आया। कि दादाजी ने जो बोला है कि विज्ञान एक प्रयोग है, तो माना जब शुद्ध ज्ञान रहा, फिर शुद्ध दर्शन हुआ, और जो फिर बाकी के जो मोहनीय
मोहनीय कर्म है या आवरण है। तो माना जब हम अज्ञान अवस्था से तो हमने ये सब बंद किया था, जितना भी बंद पड़ा निकोज से जब जीव निकल कर आया तो अज्ञान उसका व्यवहान था, माना उसको भान ही नहीं था स्वरूप का। और अब इस अब ज्ञानी पुरुष के द्वारा हमें शुद्ध स्वरूप का भान हो गया, माने शुद्ध ज्ञान हो गया। तो अब हम स्वतः ही किसी भी संजोग, जो भी अब संजोग आ रहे हैं माना, तो वो निकाली भाव के आ रहे हैं और हमको शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध सीट पर, मतलब शुद्धात्मा की सीट पर स्वरूप के भान में बिठा दिया। तो अज्ञान अवस्था में संयोग इकट्ठे हुए थे, मतलब हम बंधन में आए थे, और ज्ञान अवस्था में हम स्वतः ही छूट जाएंगे। इसमें हमें सिर्फ प्रयोग ही करना है, ऐसा मुझे पूरा ये विजन समझ में आया। अब मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ। तो यह बात केवल इतनी समझने की है कि पहले मैं ही गीता जी हूँ, ऐसी समझ थी। तो वो क्या था कि अशुद्ध ज्ञान और अशुद्ध दर्शन था, बराबर। अभी आपको भान खुला हो गया, ज्ञान दृष्टि मिली तो पता चला कि भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीता जी हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बराबर। अभी बाकी क्या रहा, ठीक है। अभी एक और आप शुद्ध आत्मा और दूसरी और सारे संयोग है। तो संयोग और शुद्धात्मा दो ही चीज है। ये संयोग मेरे है, मेरे साथ हो रहा है, ये सब हुआ तो क्या हो गया, वो अशुद्ध ज्ञान और अशुद्ध दर्शन हो गया। और ये संयोग गीता जी के है, मेरे नहीं है, ऐसा भीतर शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन हो गया। ये समझ हाजिर है तो प्रयोग पूरा हो गया। और ये समझ के साथ वो प्रयोग होगा तो क्या होगा कि गीता जी की सारी गलतियां बाहर आती रहेगी, लेकिन उसके बाहर आने के पश्चात भी आप उस गलतियों का रक्षण नहीं करेंगे या वो गलतियों को ढक के नहीं रखेंगे, छिपाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करेंगे। और स्वीकार करने के बाद भी आप गलतियों से मुक्त रहेंगे। गलतियों का पक्ष ही नहीं, रक्षण नहीं करेंगे गलतियों का, तो कितनी ऊपर की दशा होगी आपकी। तो पहले निरंतर रक्षण करते थे, गलतियों का पक्ष लेते थे, अभी वो सारा पक्ष लेना, रक्षण करना छूट गया। तो ये परिणाम आया प्रयोग का, बराबर। ये इतना आसान कर दिया। तो वही ना, कितना आसान कर दिया। तो मुझे लगा कि कर्म बंध में आना भी आसान ही था, क्योंकि हम तो उसको जानते ही नहीं थे ना। कि मुझे यही भान होता था कि मैं गीता ही हूँ, हर जन्म जब भी हमने जन्म लिया। ये कुदरती पुण्य हमारी जगह, दादा भगवान का सहयोग आपको मिला, और सहयोग मिला, उसके आधार पे आपका काम बन गया है। तो क्या कीमत किसकी है? दादा भगवान के मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको पता चले। एक बार सत्संग में दादा भगवान बता रहे थे कि आमतौर पे क्या होता है कि सभी महात्माओं को ज्ञानी पुरुष के लिए, ज्ञानी पुरुष के देह के लिए लगाव होता है। प्रशस्त खड़ा होता है ना, तो दादा भगवान ने क्या बताया, एक श्रीमद राजचंद्र के बहुत बड़े भक्त थे और 40 साल से श्रीमद राजचंद्र जी की भक्ति करते थे और सभी को बाहर समझाने के लिए भी जाते थे। तो एक बार दादा भगवान के पास वो श्रीमद राजचंद्र की बड़ी किताब है, 600-800 पेज के करीब की किताब है, वो लेकर आए
और दादा भगवान को पता है कि दादा को एक किताब की विधि करके मुझे दो कि वो श्रीमद रामचंद्र जी की बात मुझे जैसी है वैसी समझ में आए। अच्छा। तो दादा भगवान ने क्या किया, किताब हाथ में लेके विधि करके दे दिया उनको। बराबर है। फिर सत्संग पूरा हुआ तो दादा भगवान के अर्जी में क्या था कि सब बीच में रास्ता छोड़ के दोनों साइड खड़े रहेंगे। और दादा भगवान ना असीम जय चलता था और दादाजी सबके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते देते निकल जाते थे। तो दादाजी निकल रहे थे, वो जसूभाई साहब लास्ट में दरवाजे के पास खड़े थे। तो जब उनके पास आए तभी दादा भगवान ने क्या बताया उनको कि आज नहीं तो कल ये ज्ञानी पुरुष को भी छोड़ना पड़ेगा। बात ख्याल में आ रही है? कि जो मन वचन का है वो तो क्या संयोग स्वरूप है ना। तो जो भी संयोग स्वरूप है उसका वियोग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो दादी क्या बताना चाहिए, ये ज्ञानी पुरुष है, उसको भी आपको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो आपको मोक्ष में कौन लेके जाएगा? तो ये ज्ञानी पुरुष मोक्ष में लेके नहीं जाएंगे। ये जो ज्ञानी पुरुष का जो ज्ञान है, ज्ञानी पुरुष का जो ज्ञान है, वितरागों का जो ज्ञान है, वो ज्ञान आपको मोक्ष में लेके जाएगा। इसलिए आप हमारी भक्ति नहीं करेंगे, क्या बता कि आप हमारी भक्ति नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये ज्ञान की आराधना करना। व्यक्ति मोक्ष में लेकर नहीं जाती है हमें, कोई निमित्त हमें मोक्ष में लेकर नहीं जाता है, लेकिन जो मूल ज्ञान है वितरागों का, वो वितरागों का ज्ञान, उसकी आराधना हमें मोक्ष तक पहुंचाती है। और हमें यही अनुभव में आ रहा है ना। जो दादा भगवान के जो ज्ञान वाक्य है, वो ज्ञान वाक्य उनका ज्ञान जैसे जैसे हमें समझ में आता है, उतनी भीतर से मुक्तता रहती है कि नहीं रहती है? उसका लाभ हमें मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, आराधना किसकी? ज्ञान की आराधना करनी है। ठीक है, अभी ज्ञान की जगह व्यक्ति को पकड़ के चलेंगे तो मार खानी पड़ेगी। ठीक बात है। तो वो किताब को छोड़ देना या पकड़ने की जरूरत नहीं, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, दादा भगवान को। जब एक ज्ञानी पुरुष को छोड़ देने का है तो किताब पकड़ के बैठ के क्या फायदा होगा? सही बात है। कितना आसान शब्दों में समझा दिया दादा भगवान ने। तो इतना समझ कि आराधना किसकी? हमें ज्ञानी पुरुष के ज्ञान की आराधना करनी है, वितरागों के ज्ञान की आराधना करनी है। वो आराधना हमें मुक्ति की ओर आगे बढ़ाएगी, मुक्ति तक पहुंचाएगी। यानी कि दादाजी ने निकट भी लेकर आए अपने, और समझ को भी दिया, और फिर अपने से मुक्त भी करा दिया, और स्वरूप में टिका दिया। पर दादाजी ने बोला ना कि निमित्त को भी छोड़ना ही पड़ेगा, पर ओपनर तो निमित्त दादाजी ही रहे ना। तो निमित्त को छोड़ना पड़ेगा मीन्स क्या? ठीक है, आपने दूध गर्म करने के लिए आपने दूध गर्म करने के लिए गैस पर रखा है, तो दूध गर्म हाथ से पकड़ेंगे आप? नहीं, हाथ से पकड़ के तपेली नीचे उतारेंगे, पतीली नीचे उतारेंगे? नहीं, तो हाथ लगेगी। क्या करेंगे? वो संडासी से पकड़ के उसको आप नीचे छोड़ेंगे, रखेंगे। बराबर है? तो संडासी कितने काम की है? ये भी हमें वो गर्मी का एहसास भी नहीं होने देती है कि ये पतीली गर्म है। तो कितनी इम्पोर्टेंट है।
तो भाई वो संन्यासी को पकड़ के रखते हैं 24 घंटा हम हाथ में। नहीं, जैसा तब पतेली नीचे रख दी और काम पूरा हो गया तो संन्यासी भी उधर छोड़ देंगे या उसकी जगह पे रख देंगे, फिर वो संन्यासी को याद करते हम नहीं करते। अब काम हो गया उससे। मैं आपको बात दूसरी तरह से समझाऊं। जब चक्रवर्ती पद खुला होता है तो एक पर्वत, नाम भूल गया, पर्वत का नाम याद नहीं है मुझे, मेरू पर्वत, उधर हाँ, कोई बात मेरू पर्वत। तो मैं जैन हूँ, सब हिस्ट्री याद नहीं रहती मुझे। वो मेरू पर्वत पे जाकर सब चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं कि भाई मुझे चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हुई है। प्राप्ति हुई है। जब तक जाते हैं वहां तक तो अहंकार बहुत भारी रहता है। और जैसे मेरू पर्वत के पास जाते हो, अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं जगह ही नहीं है लिखने की, तो किसी का नाम काट के अपना नाम लिखने का है, तो अहंकार चढ़ के रहेगा कि उतर जाएगा? फिर उतर जाएगा। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, मेरे पहले भी बहुत सारे चक्रवर्ती हो गए और सबके नाम है, और क्या करते हैं कि एक का नाम निकाल के दूसरे का लिखते हैं। तो आज मैं लिख रहा हूँ, कल आके मेरा नाम भी कोई निकाल देने वाला है, तो मैं चक्रवर्ती उसका मुझे अहंकार करने की जरूरत क्या है? ये तो कुदरती संजोग के आधार पे इकट्ठा हुआ है, संजोग पिछले हिसाब के आधार पे वो हिसाब भी चला जाने वाला है ना। चक्रवर्ती पद भी कायम का थोड़ा है। हमारी समझ इस तरह की होनी चाहिए कि जैसे संन्यासी का प्रयोग पूरा हो गया, संन्यासी को छोड़ देते हैं, वैसे हर एक संयोग का इस तरह से इस्तेमाल करने का है। और इस तरह से रहेंगे तो आपको किसी के लिए राग द्वेष खड़े नहीं होंगे। राग द्वेष खड़े नहीं हुए तो आप मुक्त रहेंगे ना? बिल्कुल मुक्त रहेंगे स्वामी जी, बिल्कुल। इतना ही समझने का है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, quick one question, बंसल जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सुशीला बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मैं यही पूछी थी, वैसे तो काफी कुछ बता दिया कि निश्चय जो हम करते हैं वो पूरा निश्चय रह नहीं पाता, और जब अभी निश्चय करेंगे वही काम फिर बाद में आ जाता है हमारे सामने, तो वो निश्चय हमारा छूट जाता है। और शुद्धात्मा में भी सोचते हैं मैं शुद्धात्मा हूँ, वो भी हट जाता है। तो उसके लिए कोई बताइए कि हम पूरा निश्चय उसको हम ठीक से कर पाए और निश्चय हमारा रहे और शुद्धात्मा में रहे। जैसे कोई आ गया एकदम से और वो पहले भी आया था फिर भी आया, और उसको देख के हमारा भाव बिगड़ता है। हम ऐसा सोचते हैं कि क्यों आ गया, ऐसा किया था, और उस समय हम सोचते भी हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हम गलत कर रहे हैं। फिर भी वो जब दोबारा आता है तो फिर वो वैसा ही हो जाता है। तो उसके लिए हम बताइए कि कैसे उसको रख के हम उस भाव को ठीक कर पाए अपने। यह क्या है जी। तो यह करने का कुछ नहीं है, यह केवल बात समझने की है। हाँ, वही समझाइए। विज्ञान में केवल बात समझने की होती है। आप खाना पकाते हुए वो वजन कांटा लेकर करते हैं? नहीं, तो वजन करके मसाला डालते हैं? अंदाज से ही डाल देते हैं। आपको आधी रात को नींद से उठा के 5 लोग का खाना पकाने का आ गया संजोग, और नींद में मसाला डालेंगे तो भी नाप से ही गिरता है ना। कुछ गलती होती है उसमें? नहीं होती। क्यों होती? कि वहां समझ हमारी पक्की हो गई है। अभी यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, मैं शुद्धा तो आपको प्रतिदिन बैठ गई, लक्ष्य भी बैठ गया, और अनुभव भी एक बार हो चुका, लेकिन अनुभव दशा कायम क्यों नहीं रहती है? ठीक है, जो फाइल नंबर 1 है उसका जो भरा हुआ माल है, वो माल खाली हो गया कि बाकी है, कि खाली हो रहा है अभी? वो आप बताइए, हो ही रहा होगा, हुआ नहीं होगा पूरा? नहीं, खाली हो रहा है अभी। वो पहले टंकी भरी हुई थी, टंकी ओवरफ्लो हो रही थी कर्मों की,
अभी वो टंकी खाली हो रही है, लेकिन टंकी खाली कब होगी? क्योंकि भीतर से आपको जागृति रहेगी कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये फाइल नंबर 1 का भरा हुआ माल बाहर निकल रहा है, खाली हो रहा है। ये जागृति के साथ निकलेगा तो क्या होगा कि वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, मैंने ऐसा व्यवहार किया, वो समझ नहीं रहेगी भीतर से। अभी क्या होता है कि आप करने वाले हो जाते हैं, मतलब फाइल नंबर 1 रूप हो जाते हैं आप जी। वही हम सोचते हैं कि ये मेरे से गलती हो गई और मुझे फिर नहीं करनी है, फिर भी हम फिर करते हैं तो उससे दुख भी बहुत होता है, खराब लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और पश्चाताप भी करती हूँ, लेकिन फिर से वही आता है उसके सामने, फिर वैसे ही हो जाता है। या क्या है कि कोई आ गया उसने कुछ मांगा और हमने उसको दे दिया, लेकिन वो जिद करता है नहीं हमें तो वही उतना ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, तो हमें फिर दुख होता है, खराब लगता है, हम उसको अंदर से भाव करते हैं ये तो ऐसे ही करता है, ऐसे ही करता है, इसको करने दो। उस वक्त तो चला गया, फिर आया तो फिर करेगा, ऐसे ही करेगा ये तो, इसको वो भाव फिर बिगड़ता है। हम निश्चय भी करते हैं और अंदर से जागृति भी रहती है कि हमें ऐसे नहीं करना है, फिर भी हम कर जाते हैं। तो यह बात यही समझने की है कि ये जो गलतियों के जो बीज है ना, वो केवल हमने एक ही बार नहीं बोए हैं, एक का एक अभिप्राय हमने बार बार दिया हुआ है, एक के एक बीज हमने बार बार बोए हैं। अच्छा। और उसके आधार पर क्या होता है कि अभी एक बीज फल देके गया जी, फिर थोड़े समय के बाद दूसरा बीज फल देने के लिए आएगा, तीसरा बीज फल देने के लिए आएगा, ऐसा बार बार जो बीज बोए वो सब फल देने के लिए बारी बारी से आते रहते हैं। अच्छा। लेकिन वो बात हमें समझने की कि ये जो पिछला भरा हुआ माल है वो किसका है? सुशीला का, सुशीला जी का है जी। देखो सुशीला जी का भरा हुआ माल ऐसा ख्याल में रहेगा तो आप कौन सी सीट पे बैठेंगे? शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा उस सीट पे बैठेंगे। वही नहीं रह पाता, वही नहीं रह पाता स्वामी जी, वही नहीं रह पाता, उस समय ये आता ही नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि जब वो संजोग आता है तभी मैं शुद्धात्मा हाजिर नहीं रहेगा। क्यों हाजिर नहीं रहेगा? ठीक है, वो जो फल देने के लिए संजोग आ रहा है कर्म का जी, उसका प्रेशर इतना होता है कि उस प्रेशर में वो जागृति डिम हो जाती है। अच्छा। और साथ में क्या है कि आपका भोगने का हिसाब है, वो जागृति उधर रहेगी तो भोगने का हिसाब कहाँ जाएगा? भोगने का हिसाब कहाँ जाएगा? हाँ, वो बाकी रहेगा। वो ज्ञान जागृति हाजिर रहे तो वो भोगने का हिसाब तो पेंडिंग पड़ा रहेगा। बात ख्याल में आ रही है? नहीं, ये नहीं समझी मैं। भोगने का हिसाब बाकी रहेगा, वो नहीं समझी। अभी मान लो कि आपको ये जागृति रही उस समय, जब ये मांगने वाले आते हैं, बार बार आते रहते हैं, एक बात करते हैं, जिद करते हैं, हम कुछ देते हैं तो और भी ज्यादा मांगते हैं, नहीं इतना नहीं इतना ही दो। तो भीतर में अभिप्राय तो रहता है कि नहीं रहता है? जी रहता है। तो लोगों को आदत पड़ गई है, ऐसा ही करते हैं। तो एक बार दो तो फिर सारी लाइन लग जाती है, दूसरे 5 को भेजेगा वो कि यार सुशीला जी बहुत अच्छे, बहुत दयालु है, सबको देते हैं, वो थोड़ा जिद करके मांग भी लेना। जी। ठीक है, ऐसी कितनी सारी समझ पड़ी हुई है, कितने अभिप्राय पड़े हुए पिछले। हाँ। ठीक है, वो सारे फल देने के लिए सामने आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो अभी क्या करने का है? तो कि अभी आपको भीतर से ख्याल में रहना चाहिए कि भी ये सुशीला जी का भरा हुआ माल निकल रहा है जी, और जो भरा हुआ माल निकल रहा है वो क्या, वो टंकी खाली हो रही है। अच्छा। वो जो खाली हो रही है तो वो अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अच्छा हुआ। वो नेगेटिव का माल भी खाली हो रहा है तो अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अच्छा हुआ। तो भीतर नेगेटिव भी खड़ा हुआ, लेकिन वो आपको पता कब चला था कि आप उससे अलग है? इसलिए उधर मैं शुद्धात्मा हूँ उसकी प्रतीति है, इसके आधार पर आपको पता चला कि सुशीला जी को ऐसा हुआ। हाँ। उधर मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं बोलने का, भीतर से समझने का कि सुशीला जी को ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं। मैं शुद्धात्मा हूँ। जी। सुशीला जी को नहीं, मुझे शुद्धात्मा हूँ मैं, ऐसा बस रखना है। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये सारा माल सारे संजोग सुशीला जी के हैं, मेरे नहीं है।
बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, मतलब यही सोच के कि ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया मेरे से। खूब पछतावा करती हूँ, खूब माफी भी मांगती हूँ, दादाजी को भी याद करती हूँ लेकिन फिर हो जाता है। बात अच्छी है, बात अच्छी, लेकिन अभी बात तो समझनी पड़ेगी ना। जी। मान लो कि दाल में नमक ज्यादा गिर गया तो क्या करेंगे आप? माफी मांगते रहेंगे तो दाल में से नमक कम हो जाएगा? नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कम डालेंगे, ध्यान से डालेंगे। नहीं, दाल में नमक ज्यादा गिर गया तो क्या करेंगे कि भाई थोड़ा पानी डाल देंगे या थोड़ा नींबू या टमाटर डाल देंगे, वो डाल के उसका सॉल्यूशन लाने का प्रयत्न करते हैं हम। जी। कौन जी। प्रयत्न करता है? कि सुशीला जी करते हैं। अच्छा। हाँ। उसी तरह से यहाँ भी जो सही गलत व्यवहार हो रहा है, जो गलत व्यवहार हो रहा है वो सुशीला जी को चुभ रहा है, तो सुशीला जी वो अभिप्राय को धोने के लिए पुरुषार्थ करेगी। जी। बराबर है? ठीक है, बराबर। कि भीतर से दुख, उनको बोलेंगे भीतर से दुख करने से कुछ नहीं होता है, आपको आपकी गलती का पक्ष छोड़ना पड़ेगा। आप करने वाले हो जाते हैं, इसलिए सारी असरें होती है। जी जी। बात ख्याल में आ रही है? लेकिन हाँ आप करने वाले रहेंगे नहीं, तो करने वाले नहीं रहेंगे तो आप देखने और जानने वाले हो जाएंगे। हाँ। सीट आपकी जागृति तो बदल दी आपने सीट। जय सच्चिदानंद। बराबर है? बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा जय समय हो चुका है। जय सच्चिदानंद। आगे का समाधान आप दोबारा आइएगा सुशीला जी जी। ठीक है। जय ठीक है। सच्चिदानंद। मीना चांदी आप त्रिमंत्र बुलाएं। सुशीला जी, बंसल साहब आप फॉलो करिएगा। जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सवै साहुणम। ऐसो पंच नमक्कारो, कंटिन्यू ऐसो पंच नमक्कारो, ऐसो पंच नमक्कारो, सवपावपनासनो, सर्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।